स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन देखे थे आपके। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। एज आप इसको मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे इन्हीं क्वेश्चन से, तो आप लोग इनको देखिएगा। एंड सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, व्हाट मॉडल www इज बेस ऑन। www वर्ल्ड वाइड वेब, www को बोलते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब, किस मॉडल पर बेस है आपका? तो इट इज अ बेस ऑन दी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखिए, दो टाइप का आपका मॉडल होता है, पेयर टू पेयर कनेक्शन होता है, दूसरा आपका क्लाइंट सर्वर होता है। तो पेयर टू पेयर में तो हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है, उसमें क्लाइंट तो कोई भी नहीं होता, सर्वर भी कोई नहीं होता, कोई भी क्लाइंट कोई भी सर्वर का काम कर सकता है। बट अगर आप क्लाइंट सर्वर की बात करें तो इसमें एक सेपरेट क्लाइंट होगा, सेपरेट सर्वर होगा। तो www हमारा बेस है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। व्हाट इज 1 GB इक्वल टू, 1 GB में आपके कितने मेगाबाइट होते हैं? तो इसमें आपके 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। इसमें 1024 बाइट्स भी दिया है तो ये गलत है आपका। मिलियंस मेगाबाइट ये गलत है आपका। तो इसमें जो होते हैं वो आते हैं 1024 मेगाबाइट। तो सबसे छोटी यूनिट आपकी बिट होती है, ये आपने पहले भी देखा था। इसके बाद आपका निबल आता है। निबल होता है आपका 8 बिट, जब आप कंबाइन करते हैं, सॉरी 4 बिट जब आप कंबाइन करते हैं तो आपका एक निबल होता है। एंड इसके बाद बाइट आता है। बाइट इज अ 8 बिट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका बाइट होता है। ये आपसे पूछ सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेबसाइट हैज अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट जो है वो कलेक्शन होता है आपका HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो वीडियो फाइल्स एंड ऑल। HTML के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। वेबसाइट में आप HTML डॉक्यूमेंट भी होते हैं आपके, ग्राफिक्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है आपका DNS ट्रांसलेट टू। DNS का एक्चुअल काम क्या होता है? ये क्या करता है? डोमेन नेम इंटू IP या IP इंटू डोमेन नेम। तो ये दोनों काम करता है आपका। डोमेन को IP में भी कन्वर्ट करता है और IP को डोमेन नेम में भी कन्वर्ट करता है। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म होती है आपकी डोमेन नेम सर्वर भी बोल सकते हैं एंड सिस्टम भी बोल सकते हैं आपका। सो डोमेन नेम सर्वर। टेलनेट प्रोटोकॉल इज वर्क ऑन पोर्ट 24। टेलनेट आपका किस पोर्ट पे वर्क करता है? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 24 पे करता है, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि टेलनेट आपका वर्क करता है 23 पोर्ट पे। याद रखिएगा, टेलनेट जो वर्क करता है आपका 23। ये पिछले 2-3 साल से लगातार ही क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो टेलनेट जो है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, वो आपका 24 पोर्ट पे काम ना करके 23 पोर्ट पे काम करता है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज HTML मीन्स। HTML की फुल फॉर्म आपकी क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मैपिंग लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लिंक। तो ये है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है आपका वो एक्सटेंशन ही है आपका HTML का। तो स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है आपका। नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज टर्म एज। एक्सटर्नल एक्सेस, जो आपका एक्सटर्नल एक्सेस है वो आपका एक्सेस ना करे, अंदर अनऑथराइज यूजर आपका एक्सेस ना करे, तो उसके लिए आपके पास प्री डिफाइन होता है इसमें फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो प्री डिफाइन आपका इंटरनल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी हम लोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर नेटवर्किंग इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में जब आप नेटवर्किंग परफॉर्म करें तो इनमें से कौन सा वाला आपका बेस्ट है? वैन है, लैन है, मैन है, सैन है। तो इसमें जो आपका होता है वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क आपका होता है। एक बिल्डिंग पर्पस में आप यूज कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नोटपैड प्लस प्लस इज अ सॉफ्टवेयर। नोटपैड प्लस प्लस आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये ओपन सोर्स है, शेयरवेयर है, ट्रायलवेयर है या पेड है? तो ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपनली मीन्स आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करने हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। ये एक टेक्स्ट एडिटर भी हो आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल जो होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, और टेक्स्ट फाइल का आपको पता है जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका TXT। तो इसमें जो आंसर है आपका वो है TXT। तो नोटपैड का भी जो एक्सटेंशन है आपका वो है TXT। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग। मेटा टैग के एट्रीब्यूट आपके क्या क्या होते हैं? नेम आप लिख सकते हैं, उसमें कंटेंट होता है आपका, या दोनों होते हैं? तो नेम एंड कंटेंट दोनों आपके मेटा टैग के अंदर होते हैं। ऑथर का नेम है, उससे रिलेटेड कंटेंट है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी मेटा टैग के अंदर रहती है। टेबल डेटा और सेल इन HTML टेबल आर डिफाइंड बाय। टेबल डेटा एंड टेबल सेल को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? TD। TD इज अ टेबल डेटा एंड टेबल सेल भी हम लोग बोलते हैं।
नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज यूज टू गेट दी हाईलाइट टेक्स्ट इन HTML5। HTML5 में हाईलाइट करने के लिए आपके पास कौन सा टैग जो है वो प्री डिफाइन है। तो मार्क है, हाईलाइट है, बी है या यू है। बी बोल्ड है, यू अंडरलाइन है, हाईलाइट आपका नहीं होता है कोई भी टैग। तो मार्क टैग जो है वो आपका मार्क करता है एज अ हाईलाइट। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज यूज टू शो डिलीट टेक्स्ट। टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए EM एम्फसाइज होता है, इंसर्ट करने के लिए INS होता है आपका, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो बोल्ड करता है आपका, एंड DEL जो है वो डिलीट करने के लिए आपका HTML में टैग है आपका। नाउ नेक्स्ट है विच वन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज बी टैग। बी टैग आपका बोल्ड के लिए होता है, बोल्ड के लिए BR लाइन ब्रेक होता है, ब्लॉक कोड कुछ नहीं होता है आपका। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो एज अ बोल्ड टैग की तरह काम करता है आपका। एम्फसाइज तो एम्फसाइज टेक्स्ट करने के लिए होता है आपका, तो स्ट्रॉन्ग इसमें आंसर है आपका। विच HTML टैग यूज फॉर द यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो पे आप कौन से वाला HTML टैग को यूज करते हैं। तो यूट्यूब वीडियो के लिए हम लोग आई फ्रेम करते हैं। एक फ्रेम के अंदर जब आप दूसरा फ्रेम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं आपका आई फ्रेम, और यूट्यूब के अंदर भी आपका आई फ्रेम का ही यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम कंटेंट। डेट एंड टाइम कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए आप क्या यूज करते हैं। ईयर, टाइम, डेट एंड डेट टाइम। दोनों चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप डेट टाइम करेंगे। अगर सिंपल डेट चाहिए डेट हो जाएगा, ईयर चाहिए ईयर, टाइम चाहिए तो टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है डेट टाइम। नेक्स्ट है द बैकएंड ऑफ एनी वर्किंग वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सो बैकएंड जो होता है वो आपका, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। फॉल्स बैकएंड नहीं होता है आपका, फ्रंट एंड आपको क्रिएट करना है। तो आप इन तीनों लैंग्वेज से कर सकते हैं। बैकएंड में आपका PHP ASP डेटाबेस भी होता है जिससे डेटाबेस आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। तो इसमें जो आंसर है आपका वो फॉल्स है। वी कैन यूज SVG टैग डायरेक्टली इन HTML पर विदाउट एनी प्लगइन। SVG जो होता है वो आपको ग्राफिक्स डिजाइन करने हैं, ओवल डिजाइन करना है, सर्कल डिजाइन करना है, तो उसके लिए SGB यूज करते हैं आप HTML5 पे, और डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्लगइन। तो इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा। नेक्स्ट है XML स्टैंड फॉर। XML इज अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें ई साइलेंट होता है आपका। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है आपका ये। इसमें आप खुद के टैग डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच एट्रीब्यूट यूज टू मेक लिंक विच ओपन इन अ न्यू विंडो टैब। अगर आपको नए विंडो टैब में ओपन करना है तो आप कौन सा वाला लिंक इसमें यूज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास होता है टारगेट ब्लैंक। ब्लैंक का मीनिंग ये होता है ये नए विंडो पे आपका ओपन करके देता है साइट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ एलिमेंट। सेट ऑफ एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए आप कौन सा वाला CSS सेलेक्टर यूज करते हैं। टैग करते हैं, क्लास करते हैं, बोथ क्लास टैग या ID। तो आप सेलेक्टर को यूज करेंगे तो सेट ऑफ जो कंडीशन आती है आपकी वो क्लास के अंदर आती है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट। सेट ऑफ एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्लास करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू प्लेस अ लाइन अबाउट द टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन थ्रू, नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन। तो उसके लिए आपका होता है टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। ये आपकी CSS की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज टू चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट इन HTML। HTML में फॉन्ट फैमिली आपका टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज करने के लिए यूज होता है। इट इज ट्रू। फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, फॉन्ट सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं थ्रू इसके। W3 स्ट्रिप क्लास इज यूज फॉर। ये W3 CSS है आपका फ्रेमवर्क। W3 का जो फ्रेमवर्क है आपका उसकी एक क्लास है W3 स्ट्रिप। ये काय के लिए होता है टू डिस्प्ले अ स्ट्रिप टेबल, टू डिस्प्ले अ टेबल ओनली, टू डिस्प्ले द टेबल विदाउट बॉर्डर एंड नन ऑफ दिस। टू डिस्प्ले स्ट्रिप टेबल, एक स्ट्रिप टेबल आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप W3 स्ट्रिप। स्ट्रिप का मीनिंग होता है आपका एक लाइन आएगी फिर दूसरी लाइन फॉर्मेट में आएगा आपका प्रॉपर, उसको डिजाइन करने के लिए आप यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द क्लास विच डज नॉट बिलोंग टू W3। W3 पे जो बिलोंग नहीं करती। कभी भी आप क्लास की बात करते हैं W3 में तो उससे पहले W3 लिखा हुआ आता है। देखिए ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो इस बिलोंग कौन सी वाली नहीं करेगी आपकी ये। तो इसका जो आंसर है आपका वो ये रहेगा क्लास, क्योंकि इसमें W3 लिखा हुआ नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कौन सा नहीं है आपका। .NET फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट आपका फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक वेब डिजाइनिंग की आपकी लैंग्वेज है। बूटस्ट्रैप आपका फ्रेमवर्क है एंड कोका JS ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो इसमें जो नहीं है वो आपका जावास्क्रिप्ट है। नेक्स्ट है द W3 कंटेनर क्लास एट 24 पिक्सल ऑफ लेफ्ट राइट पैडिंग टू दी एनी HTML एलिमेंट। इट इज
फॉल्स। W3 कंटेनर जो करता है वो 16 पिक्सल का आपका स्पेस लेके चलता है, फॉल्स है। W3 कंटेनर क्लास एट 16 पिक्सल ऑफ लेफ्ट राइट पैडिंग ऑफ द HTML एलिमेंट। ये याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 16 पिक्सल का लेफ्ट राइट पैडिंग रहता है, तो वो ट्रू रहेगा। हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन अ बेसिक ग्रिड ऑफ W3 क्लास। W3 क्लास के अंदर आपके बेसिक कितने कॉलम होते हैं, तो 12 कॉलम आपके इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है W3 रिस्पॉन्सिव क्लास डज नॉट क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। ये प्री डिफाइन आपकी क्लास है W3 रिस्पॉन्सिव, इसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट करते हैं, तो ये आपका डज नॉट कह रहा है, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा, जबकि इसके थ्रू आप W3 रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। रिस्पॉन्सिव टेबल का मतलब है आप साइज रिड्यूस करेंगे तो भी वो एडजस्ट हो जाएगा आपका। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज ऑफ टाइप, किस टाइप की आपकी लैंग्वेज है, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट बेस है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये आपकी एक ऑब्जेक्ट बेस लैंग्वेज है। ओरिएंटेड आप नहीं बोल सकते इसको, ऑब्जेक्ट बेस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर एंगुलर जेएस डायरेक्टिव। एंगुलर जेएस की डायरेक्टिव कौन सी नहीं है? एनजी ऐप आपका होता है, एनजी मॉडल भी होता है, एनजी बाइंड भी होता है, एनजी स्टेट, ये आपका कोई भी मॉडल के अंदर यूज नहीं होता है, डायरेक्टिव नहीं है, तो इसमें जो आंसर आएगा आपका एनजी स्टेट। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन डायरेक्टिव इज एनजी ऐप, दिस डायरेक्टिव स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन इन इट, इनिशियलाइज करता है आपका एनजी मॉडल, इसके थ्रू आप मॉडल करते हैं, क्रिएट करते हैं एंगुलर जेएस में मॉडल। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, इज ट्रू। केस सेंसिटिव आपकी लैंग्वेज है, इसमें जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखेंगे, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही आपको राइट अप करना पड़ेगा। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? JavaScript is an assembly language used to make website interactive. JavaScript is a compile language used to make website interactive. JavaScript is a scripting language. Script पहले दे रखा आपका, तो ये एक scripting language है to make website interactive. वेबसाइट को interactive create करने के लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है दी एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट अगर आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो उसके लिए आपका एक्सटेंशन क्या रहेगा? .html, .js, .ajax, .css। तो आपका एक्सटेंशन जो रहता है .js रहता है आपका। वी कैन नॉट पुट जावास्क्रिप्ट कोड इन बॉडी टैग, इज फॉल्स। आप जावास्क्रिप्ट के कोड को हेड के अंदर भी राइट अप कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी राइट अप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एंगुलर जेएस इज अ completely based on HTML and JavaScript. It is true and false. It is true. AngularJS is complete in JavaScript और HTML का ही कॉम्बिनेशन है आपका, और मेनली हम लोग बोल सकते हैं JavaScript का ये क्या है, फ्रेमवर्क है आपका। AngularJS is a framework of JavaScript. Adobe Photoshop is an image editing software. Is true and false? Yes, आपको इमेज में एडिटिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए आप Adobe Photoshop का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट। वैलिड इमेज फॉर्मेट आपका कौन सा इसमें नहीं है? TIFF फुल फॉर्म है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, GIF ग्राफिकल इमेज फाइल फॉर्मेट, MPG मोशन पिक्चर या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देखिए ये सारे तो आपके फोटो से रिलेटेड है, बट ये मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है, यानी ये आपका पिक्चर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो नॉट है वैलिड इमेज फाइल फॉर्मेट वो MPEG है आपका, तो MPG नॉट अ वैलिड इमेज फाइल फॉर्मेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMYK? CMYK इज अ कलर कोड है आपका, साइन मेजेंटा येलो एंड के का मीनिंग यहाँ पर ब्लैक से होता है आपका, तो साइन मेजेंटा येलो ब्लैक, की भी बोलते हैं इसको, की एज अ ब्लैक होता है आपका, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका साइन मेजेंटा येलो एंड ब्लैक है आपका। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन। फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन आपका क्या रहता है? वो रहता है आपका .pst फॉर्मेट, तो पीएसटी की फुल फॉर्म भी आप देखें फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, इसको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट भी हम लोग बोलते हैं, तो याद रखना है फोटोशॉप का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है आपका पीएसटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोटोशॉप यूज। फोटोशॉप मेनली आपका किसके लिए यूज होता है? अकाउंटिंग, ग्राफिक, टाइपिंग, एनिमेशन, तो मेनली आपका ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? फोटोशॉप का यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग एंड ऑल ऑपरेशन। माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था फोटोशॉप को, ये आपका फॉल्स है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे नहीं क्रिएट किया था। इस एडोब फोटोशॉप वाज क्रिएटेड एंड जॉन कनॉल एंड थॉम्स इन 1988, लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय पब्लिशिंग ऑफ एडोब INC, एडोब INC ने इसे क्रिएट किया। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी अ लेयर, कोई कॉपी करनी है आपको लेयर को, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? ये फोटोशॉप की है आपके Ctrl+T, Ctrl+N, Ctrl+D या Ctrl+Z, तो उसके लिए आपके पास होता है Ctrl+J। Ctrl+J के थ्रू आप क्या करते हैं? कॉपी करते हैं लेयर को। इमेज आर मेड ऑफ,
इमेज जो होती है वो किसका कलेक्शन होता है, आपका पिक्सल का, डीपीआई का, ड्राइंग का, पिक्चर का। तो इमेज जो होती है पिक्सल टू पिक्सल आपका ड्रॉ होता है, तो पिक्सल का कॉम्बिनेशन होता है। सर्च इंजन इज यूज फॉर, सर्च इंजन मेनली आपका काय के लिए यूज होता है, टू सर्च फॉर कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, टू सर्च द डॉक्यूमेंट, टू सर्च अ वीडियो। ऑल सर्च इंजन के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं, वीडियो ओपन करनी है वो कर सकते हैं, आप सर्च करते हो, डॉक्यूमेंट करना है, इमेज करना है, कंटेंट करना है, तो सब कुछ आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है WYSIWYG स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट यू सी एंड व्हाट टू गेट। सो इसमें आएगा आपका व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो ये आपका मेनली काय के लिए होता है, प्रिंटर में जब आप कमांड देते हैं तो क्या आपने देखा और क्या आपका प्रिंट हो रहा है, तो उसे डिफाइन करने के लिए हम लोग व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट भी बोल सकते हैं। तो ये आपका है द बैकएंड कोड रन ऑन द क्लाइंट साइड एंड द फ्रंट एंड ऑन द सर्वर साइड इज द फॉल्स। बैकएंड आपका सर्वर पे रन होता है और जो फ्रंट एंड है वो आपका क्लाइंट साइड पे होता है, जबकि यहाँ अपोजिट दिया हुआ है तो ये फॉल्स है आपका। सो बैकएंड कोड रन ऑन क्लाइंट साइड, आप सर्वर साइड, एंड फ्रंट एंड जो होता है वो आपका क्लाइंट साइड पे रन होता है। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है वेब ब्राउजर, आपका क्लाइंट एजेंट है, सर्वर एजेंट है, यूजर एजेंट है, या ऑल। तो ये आपका एक यूजर एजेंट है जिसके थ्रू आपके यूजर की इंफॉर्मेशन रन होती है। हाउ मेनी बिट्स आर द आईपी एड्रेस इन IPv4, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है आपका, कितनी बिट होती हैं आपके IPv4 में। IPv4 इज द 32 बिट का होता है आपका, एंड IPv4 की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसी में आपका IPv6 भी आता है, उसका है आपका IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, वो आपका 64 का होता है। तो IPv4 आपका 32 बिट का है और IPv6 आपका 64 बिट का होता है। तो ये आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट।